वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी हॉब करियर। इस क्लास में हम लॉगरिथम चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन हम राइट कर लिए हैं, बिना देर किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, हमें इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कुछ यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं जिन्हें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले हम जानेंगे कि इसके रूल्स क्या हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के रूल ये हैं कि नेचुरल नंबर के बाद पहला नेचुरल नंबर के बाद ही डेसिमल हमें पुट करना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि पहला नंबर हमारे पास है 975 अगर हम देखें तो हमारे पास 3 डिजिट है, 9 है, 7 है, 5 है। तो पहला नेचुरल नंबर हमारा होता है 9, ठीक है। तो 9 के बाद ही हमें डेसिमल पुट करना है। तो चलिए हम 9 के बाद डेसिमल पुट कर लेते हैं, ओके। बट 9 के बाद 9.75 अगर हम लिखेंगे तो वैल्यू मिसमैच हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। क्यों 100 हम करेंगे, राइट हैंड की तरफ से 2 डिजिट के बाद ही डेसिमल है, तो यानी अगर हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से डेसिमल रिमूव हो जाएगा और ये फिर से रिवर्स ऑर्डर में चलाएगा, 975 हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, 9.75। जब डेसिमल पुट करना होगा तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से पहला नेचुरल नंबर के बाद ही डेसिमल पुट करना है। और यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करना है, 1 में कितना जीरो हम डालेंगे वो डिपेंड करता है राइट हैंड साइड के बाद से, राइट हैंड साइड की तरफ से कितने डिजिट के बाद डेसिमल है। 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसलिए 1 में 00, ठीक है, ओके। देन 9.75, अब हम 100 की जगह क्या लिख सकते हैं, 10⁻², करेक्ट, क्योंकि हम यहाँ पे जितने जीरो रहेंगे ना उन्हें हमें पावर में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी 975 का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 9.75 इंटू 10⁻², राइट। नेक्स्ट फिट आते हैं 75.52। अब 75.52 अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला नेचुरल नंबर हमारा 7 है, बट डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, यानी 2 नेचुरल नंबर के बाद जाकर है। बट रूल के हिसाब से हमें फर्स्ट नेचुरल नंबर के बाद ही डेसिमल पुट करना है। तो चलिए हम डेसिमल को यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, 7.552, ठीक है। अब इस डेसिमल को हम लेकर कहाँ पर रखे हैं, 7 के बाद रखे हैं, यानी एक प्लेस को जंप कराए हैं, ठीक है, यानी 5 से इधर को आया है, 1 डिजिट ही जंप किया है। तो इसलिए हम कितना मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हम 1 डिजिट ही जंप कराए हैं। राइट हैंड साइड की तरफ से हम डेसिमल कितने के बाद आए हैं, 1 प्लेस के बाद आया है। तो 1 प्लेस के बाद आया तो हम 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 10 जैसे ही फिर इसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डेसिमल 1 प्लेस जंप कर जाएगा, यानी 75 पॉइंट फिर से 52 हो जाएगा, ठीक है, ओके। देन 7.552, अब 10 टू द पावर हम क्या करेंगे, 1, 10 टू द पावर 1 का मतलब हो गया 10 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करें वही 10 होता है। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट थर्ड बिट देखते हैं, थर्ड बिट है हमारा 0.0753, 0.0753, करेक्ट, ओके। रूल्स के हिसाब से हमें पता है नेचुरल नंबर के बाद ही हमें डेसिमल पुट करना है, बट हम यहाँ पे देखें 0 है, 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता, ठीक है, 0 हमारा होल नंबर होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो हमारा पहला नेचुरल नंबर है यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो हमें डेसिमल को कहाँ पे लेके आना है, 7 के पास लेके आना है जंप करवा के, ठीक है। तो यानी हमें कितना मल्टीप्लाई करना होगा, 0.0753, इनमें हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हम डिवाइड भी करेंगे। रूल्स के हिसाब से हमें जितना मल्टीप्लाई करना होता है उतना डिवाइड भी करना होता है। अब हम जैसे ही 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेसिमल पहला नेचुरल नंबर के पास चला जाएगा, यानी 7.53 हो जाएगा। जैसे ही 7.53 होगा उसके पीछे के जो जीरोज होते हैं उनके कुछ भी वैल्यू नहीं होते, ठीक है। डिवाइडेड बाय 100, 7.53 को डिवाइडेड बाय 100 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7.53 इंटू 1/100, फिर 7.53 को 1 में मल्टीप्लाई करें तो 7.53 डिवाइडेड बाय 100 का 100, ठीक है। अब हम देखें 7.53, 1/100 की जगह हम क्या लिखेंगे, पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 100 होता है। फिर हम करेंगे 7.53 इंटू
10 टू द पावर -2। जैसे ही हम 1 बाई को रिमूव करेंगे तो पावर हमारा क्या हो जाएगा -2, राइट। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट बिट को आते हैं। ओके, नेक्स्ट बिट 4 बिट में लिखा है 0.0000 अच्छा 1 2 3 एंड 4, राइट। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे देखें नेचुरल नंबर के बाद ही हमें डेसिमल पुट करना है रूल्स के हिसाब से, बट हम यहाँ पे देखें 0 0 0 ढेर सारे 0 है, पहला नेचुरल नंबर हमारा 1 है, तो 1 के बाद ही हमें डेसिमल को लेके आना है। तो यानी डेसिमल को अगर 1 के बाद लेके आना है तो कितना डिजिट को जंप करेगा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 5 डिजिट को अगर जब जंप करता है तो डेसिमल यहाँ को आ जाता है। तो 5 डिजिट को जंप कराने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 लाख मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 लाख में कितना जीरो होता है 5 जीरो अगर मल्टीप्लाई ही कर देंगे तो डेसिमल उठ के 5 डिजिट के बाद आ जाएगा, ठीक है। ओके, अगर हम 1 लाख मल्टीप्लाई करते हैं रूल्स के हिसाब से हम 1 लाख क्या करेंगे डिवाइड भी करेंगे, जितना हम मल्टीप्लाई करेंगे उतना डिवाइड करेंगे। अब हम 1 लाख चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे ही 1 लाख मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल आ जाएगा 1 के बाद 1.234 डिवाइडेड बाय इट्स 1 लाख, राइट। अब जो इसके पीछे जो 1 के पीछे जितने जीरो हैं उनके वैल्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हो गया हमारा 1.234 इंटू 1 बाय हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5, करेक्ट। 1.234 को 1 में मल्टीप्लाई करें 1234 होता है डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 5 का मतलब हो गया 1 लाख। अब हम क्या करेंगे 1.234 इंटू जैसे ही 1 बाई को कैंसिल करेंगे रिमूव करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 टू द पावर -5। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। लास्ट बिट देखते हैं, इट्स 9.75 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। रूल्स के हिसाब से अगर देखें तो 9.75 यानी 9 हमारा पहला नेचुरल नंबर है और पहला नेचुरल नंबर के बाद ही डेसिमल है, यानी रूल्स के हिसाब से ये फिट हो रहा है, यानी ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हमें करना क्या है, अगर कोई चीज़ ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो उसके साइड में एक 10 मल्टीप्लाई करना है और उसका पावर क्या रखना है 0 रखना है। क्यों ऐसा क्यों ना, हमें पता है किसी का भी पावर अगर 0 रखा जाए तो वैल्यू उसका 1 हो जाता है। तो 10 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 को अगर 9.75 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही 9.75 हो जाएगा। तो इसलिए ऑलरेडी किस में था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में था, इसलिए जो चीज़ ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में रहते हैं उनके साथ क्या करना है 10 टू द पावर सिर्फ 0 लिखना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, राइट। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट, लोकेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फॉर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर। इन नंबर से हमें स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड आउट करना है, यानी प्रीवियस के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ नंबर्स थे जिन्हें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है और कुछ नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है कौन कौन से बिट हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है और कौन से बिट हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट बिट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट बिट, इट्स 1.1 इंटू 10 टू द पावर 1.1, ओके। फिर सेकेंड बिट हम देखेंगे 0 पॉइंट, पहले हम क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, 0.001 इंटू 10 टू द पावर 2, ओके। थर्ड में हम देखें लिखा है 1.00 इंटू 10 टू द पावर 2। फोर्थ बिट में दिया है 1.0001 इंटू 10 टू द पावर इट्स -1, ओके। 1.348 इंटू 10 टू द पावर 1.5 से VI 0.389 इंटू 10 टू द पावर -2 and V second I the last it's a 0.12.07 इंटू 10 टू द पावर 5, राइट, ओके। तो चलिए हम सारे बिट्स हम यहाँ पे राइट कर लें, देखते हैं इनमें कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लोकेट करने के लिए फाइंड आउट करने के लिए आपको रूल्स याद रखने होंगे। रूल्स क्या है, मिनिमम
एक नेचुरल नंबर के बाद ही डेसिमल होगा, ठीक है। कौन सा कंडीशन है? एक हो गया नेचुरल नंबर, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेसिमल आफ्टर वन नेचुरल नंबर, नेचुरल इट्स ए नंबर फ्रॉम लेफ्ट साइड। पहला रूल्स क्या हो गया? एक डेसिमल आफ्टर वन नेचुरल नंबर फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड की तरफ से एक नेचुरल नंबर के बाद हमें डेसिमल पुट करना है। दूसरा क्या होगा? दूसरा रूल्स हम देखेंगे नेक्स्ट, इसमें दो ही रूल्स फॉलो करने हैं। सेकंड रूल होता है पावर्स कैन नॉट बी इन डेसिमल एंड फ्रैक्शन। पावर्स हमारे डेसिमल में नहीं रहेंगे और फ्रैक्शन में नहीं रहेंगे। अगर ये दो कंडीशन हमारा फुलफिल होता है तो हम जान जाते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो पहला होता है डेसिमल आफ्टर वन नेचुरल नंबर फ्रॉम द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में एक नेचुरल नंबर के बाद। तो हम यहाँ पे देखें फर्स्ट बिट में वन नेचुरल नंबर के बाद ही डेसिमल है, यानी पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ठीक है। बट सेकेंड कंडीशन अगर हम देखें पावर्स कैन नॉट बी इन डेसिमल एंड फ्रैक्शन, पावर्स डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं होंगे। बट यहाँ पर हम देखें पावर डेसिमल में है, तो यानी ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसे हम क्रॉस साइन दे दिए, ठीक है, यानी ये नॉन स्टैंडर्ड है। सेकेंड बीट में देखते हैं, हम देखे थे डेसिमल जो होता है आफ्टर वन नेचुरल नंबर, बट हम यहाँ पे देखें जीरो के बाद डेसिमल है, जीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर है जीरो, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, ये पहला कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। थर्ड बीट में देखें तो पहला कंडीशन हमारा फुलफिल हो गया, डेसिमल आफ्टर वन नेचुरल नंबर के बाद डेसिमल है, ठीक है। सेकंड कंडीशन होता है पावर्स कैन नॉट बी डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तो पावर हम देखें यहाँ 2 है, 2 का मतलब ना ही ये डेसिमल में है ना ही ये फ्रैक्शन में है, यानी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो यानी ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, राइट। फोर्थ बीट देखें तो वन नेचुरल नंबर के बाद ही डेसिमल आएगा, वन नेचुरल नंबर के बाद ही डेसिमल है। पावर हमारा डेसिमल नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, बट नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो पावर हमारा नेगेटिव है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। सिर्फ कैन नॉट बी डेसिमल एंड फ्रैक्शन, डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं होंगे, बाकी नेगेटिव हो सकते हैं पावर। फिर फिफ्थ बीट में देखते हैं, यहाँ पे हम देखें पहला कंडीशन हमारा फुलफिल हुआ है, जैसे कि डेसिमल आफ्टर वन नेचुरल नंबर, तो वन नेचुरल नंबर के बाद हमारा डेसिमल है। बट पावर्स अगर हम देखें तो पावर हमारा डेसिमल में आ गया, जो कि सेकंड कंडीशन मना कर रहा है कि पावर डेसिमल में नहीं होंगे, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। VI बीट देखते हैं, VI बीट हमारा फिर से देखें 0.3, यानी 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, पहला लिखा था डेसिमल आफ्टर वन नेचुरल नंबर के बाद होना चाहिए, पर 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, इस ग्राउंड में ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। VII ये भी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्लियरली दिख रहा है डेसिमल के बाद, और वो भी एक साथ दो डेसिमल पुट किया है, जबकि एक ही है ना वैल्यू में 2 डेसिमल एक साथ कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसलिए ये भी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो ओनली स्टैंडर्ड फॉर्म में थर्ड बीट और फोर्थ बीट है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया, तो चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू देयर नेचुरल फॉर्म्स। इनको नेचुरल फॉर्म्स में हमें कन्वर्ट करना है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हमें इन्हें नेचुरल नंबर में ही कन्वर्ट करना है। प्रीवियस के क्वेश्चंस में पहले क्वेश्चन जो थे हम स्टैंडर्ड फॉर्म और नेचुरल नंबर में थे, हम उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए थे। यहाँ पर ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसे हम रिवर्स फॉर्म करके नेचुरल फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। तो पहला बिट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट बिट, राइट। तो 1.000 इंटू 10 टू द पावर 1, करेक्ट। अब हम लिखेंगे 1.000, 10 का पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 10 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वही 10 रहेगा। अब 10 को जैसे ही हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल राइट हैंड साइड
जंप कर जाएगा। जैसे हमें रूल्स पता है, जब हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आता है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट हैंड साइड की तरफ जंप करता है। तो 10 मल्टीप्लाई की यानी 1 0 है, तो यानी 1 प्लेस ही यहाँ पर जंप करेगा, ठीक है, यानी हो गया यहाँ पे 10। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 10। ओके, नेक्स्ट बिट देखते हैं। 1.2 इंटू 10 टू द पावर 2। 1.2 का 1.2 लिखेंगे, 10 का पावर 2 मतलब हो गया 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, यानी 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ओके, अब 1 0 जो है हमारा डेसिमल रिमूव कर देगा, क्योंकि राइट हैंड साइड की तरफ से 1 ही डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 1 0 इसका डेसिमल रिमूव करेगा, और एक 0 जो है उस साइड में आके ऐड हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो गया 120, ठीक है। ओके, थर्ड बिट देखते हैं। 1.715 इंटू 10 टू द पावर 3। ओके, 1.75715 इंटू 10 टू द पावर 3 का मतलब हो गया 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है 1000। ओके, तो हमारा डेसिमल अगर हम देखें तो कितने डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल है, तो हमारा 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, 5 1 और 7 के बाद, तो हमारा 3 0 भी है यहाँ पे, तो इजीली हमारा सारा डेसिमल जो है रिमूव हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा 1715, राइट, इट्स योर आंसर। देन नेक्स्ट बिट को देखते हैं, फोर्थ बिट। 1.00 इट्स 57 इंटू 10 टू द पावर -4। 10 टू द पावर -4 है, ठीक है। अब हम लिखेंगे 1.00557 इंटू 1/10 टू द पावर 4, करेक्ट, क्योंकि जो माइनस है उसे हम रिमूव करते हैं, जैसे हम माइनस कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1/, हो जाएगा, फिर 10 टू द पावर 4, तो ये माइनस जो था वो 1/, में कन्वर्ट हो गया। फिर 1.0057 को 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू इतना ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 4 का 10 टू द पावर 4 रहा। फिर 1.0057 डिवाइडेड बाय 10 का पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, यानी हमारा 1 में कितना जीरो आ जाएगा, 4 लिखा है तो 4 0 आएगा, ठीक है, पावर 4 है। अब हम डिवाइड करेंगे, जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता है हम मल्टीप्लाई जब कर रहे थे तो डेसिमल राइट हैंड साइड की तरफ जंप कर रहा था, ठीक है कि नहीं। अगर हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जंप करेगा, तो हमारा 4 0 है, मतलब 4 फिगर के बाद ही डेसिमल हमारा आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है 1, ठीक है। अब डेसिमल को हमें जंप कराना है, और 3 डिजिट, और 3 डिजिट इस तरफ कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे 0 लिख लेंगे, 0 0 0 इट्स 1, ठीक है, 0 0 5 7, तो यानी 1 0 0 1 0 0 5 7 का 5 7 लिख दिए। 1 के इस तरफ हम कितना जीरो डाले हैं 1 2 3 3 0, क्यों ना 1 अपने आप में एक है, डेसिमल 1 के बाद है, इस तरफ लाना है, तो यानी 1 ऑलरेडी एक फिगर है और 3 फिगर चाहिए, तो हो गया हमारा 4 फिगर, क्योंकि नीचे 4 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 0 पॉइंट, ठीक है। तो वैल्यू हो गया हमारा 0.0001000 इससे 57, क्योंकि यहाँ पे नीचे 4 0 था, तो 4 0 के बाद 4 फिगर के बाद डेसिमल जंप कराना था, 1 ऑलरेडी एक फिगर है, तो बाकी और 3 0 हम डाल दिए, तो यहाँ पे हो गया 0.00100057, इट्स योर आंसर। फिफ्थ बिट देखते हैं, 7.8654 इंटू 10 टू द पावर 3, 7.8654 10 टू द पावर 3, ओके। 7.8654 10 टू द पावर 3 का मतलब हो गया 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1000 होता है, ओके। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा डेसिमल, जैसे कि हम पता है डिवाइड करने में डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड को आता है, मल्टीप्लाई करें तो राइट हैंड साइड की तरफ आएगा, यानी 7 8 कितना फिगर के बाद आएगा, 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद आ जाएगा, यानी 8655 के बाद ही गिरेगा, तो 865.4, राइट, इट्स योर आंसर, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, देन हम नेक्स्ट बिट को आते हैं, राइट, ओके। नेक्स्ट बिट इट्स VI, राइट, 9.54 इंटू 10 टू द पावर दिया है -2, करेक्ट, ओके। 9
54 का 54 रहने दें। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस पावर को रिमूव करेंगे। जैसे ही माइनस रिमूव करेंगे तो वैल्यू 1 बाई हो जाएगा, 1 बाई 10⁻²। 9.54 को 9.54 को हम 1 में मल्टीप्लाई कर लिए तो 9.54 रहा, डिवाइडेड बाय 10 का पावर 2 यानी 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। ठीक है, जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ जाएगा। तो कितना फिगर के बाद हमें डेसिमल पुट करना है, 2 जीरो नीचे हैं यानी 2 फिगर के बाद ही आएगा। ऑलरेडी हमारा 9 एक फिगर है तो और एक फिगर हम क्या कर लेंगे ना, 0 रख लेते हैं। तो 0954 डेसिमल आ गया यहाँ पे। सो 0 पॉइंट है ना 0954, इट्स योर आंसर, राइट। लास्ट बिट देखते हैं, इट्स VII 2.527 into 10⁻⁻1, करेक्ट। ओके, 2.527 into 1 बाय, जैसे ही हम माइनस को रिमूव करेंगे तो 1/10 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2.527 को 1 में मल्टीप्लाई करें उतना ही रहा, डिवाइडेड बाय 10 का 10 रहा। अब हम क्या करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा। तो यहाँ पे नीचे एक ही जीरो है तो हमारा एक ही फिगर के बाद आएगा, तो 2 ऑलरेडी एक फिगर है तो हमें यहाँ पे क्या लिख लेना है 0.2527 यानी 2 के बाद ही डेसिमल हम ले आए, क्योंकि नीचे 10 था, एक ही जीरो था तो इसलिए एक ही फिगर जंप किया यानी 2 को ही जंप किया, इस तरफ आ गया। बाकी इस तरफ डेसिमल जब भी लिखा जाता है उससे पहले हमें 0 पुट करना होता है, 0.2527, इट्स योर आंसर, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है गिवन log 3 का वैल्यू दिया है 0.4771। log 3 का वैल्यू एज ऑलवेज 0.4771 होता है। फाइंड देन द नंबर ऑफ डिजिट इन 3⁻62। फर्स्ट बीट में हमारा दिया है द फाइंड आउट हमें करना है द नंबर ऑफ डिजिट इन 3⁻62। ठीक है, ओके, देन हम यहाँ पे लिखते हैं लॉग पुट करेंगे। ठीक है, लॉग 3 क्या लिखेंगे 62, राइट। ओके, देन जैसे ही पावर हम देखें 62 तो पावर पीछे आ जाएगा, बाकी रह गया हमारा log 3। ओके, 62 इंटू हमें पता है पावर और इंडेक्स पीछे आ जाता है। ठीक है, बाकी रह गया log 3। log 3 का अगर हम वैल्यू देखें तो log 3 का वैल्यू 0.4771 होता है, 0.4771। ठीक है, अब इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 29.5802 होता है। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा 29 कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 29.5802। अब हम क्या करेंगे, हमारा नंबर क्या हो जाएगा, हमें बोला है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट, तो हमारा हो गया नंबर ऑफ डिजिट हमें क्या करना है, जितना वैल्यू दिया होगा उतना पुट कर लेना है, बट इसे राउंड ऑफ में लाने के लिए 1 ऐड करेंगे। क्या करेंगे, राउंड ऑफ में लाने के लिए, क्योंकि 29.58 है। ठीक है, तो इसे हम राउंड ऑफ करने के लिए 1 ऐड किए तो ये हो गया आंसर हमारा 30, राइट। ओके, सेकंड बिट देखते हैं। तो 30 हमारा हो गया यहाँ पे 2 डिजिट। ठीक है, बोला था द फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 3 एंड 0 है। ठीक है, 2 ही डिजिट है। ओके, देन हम देखते हैं सेकेंड बिट में क्या दिया है। सेकेंड बिट में दिया है द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट सिग्निफिकेंट है ना फिगर इन 3⁻⁻65। 3⁻⁻65 का हमें पहला सिग्निफिकेंट फिगर हमें निकालना है। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पर भी सेम करेंगे। लॉग का वैल्यू हो गया log 3⁻⁻65। ठीक है, यानी 3⁻65 में log पुट कर लेना है, जैसे हम फर्स्ट बिट को किए थे 3⁻62 में log पुट किए थे। उसी तरह पावर जो है -65 वो पीछे आ जाएगा, बाकी log 3 का 3 रह गया। -65 इंटू log 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.4771, तो हमें लिखना है 0.4771। अगर हमें इसे मल्टीप्लाई करें तो होता है -31.0115, राइट। ओके, तो
तो ये हो गया हमारा वैल्यू। इसे कैलकुलेटर में आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, वैल्यू इतना आएगा। अब हमें करना क्या है, बोला है सिग्निफिकेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन हम देख लेंगे। तो नंबर इक्वल्स टू हमारा हो गया कितना, 31 हमारा राउंड फिगर में नहीं है, 31.0115 है, तो हम यहाँ पे 31 लेंगे। बाकी राउंड ऑफ में करने के लिए इसे हम क्या करेंगे ना 1 ऐड कर लेते हैं, तो टोटल कितना हो गया 32। अब 32 हम एंड लिखेंगे यानी 32 सेकेंड। जैसे हम 31 को 31st कहते हैं, उसी तरह 32 को हम क्या कहेंगे 30 सेकेंड, ठीक है, तो यानी 30 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट बिट एंड सेकंड बिट यानी क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओके, तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 to 8 कवर कर लिए, राइट। रिमेनिंग के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लिंक शेयर करें ताकि न्यू स्टूडेंट्स तक हमारे चैनल पहुंच पाएँ। हैव अ गुड डे।